सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष अनुग्रह मिले। बाइबल सीरीज में हम याकूब की पत्री को देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। याकूब की पत्री प्रेरित जो नहीं है उन्होंने लिखा है। जो प्रेरित जो याकूब है वो हम प्रेरित किताब में है। हम पहला जो हेरोदेस के द्वारा ही उनको जो है मार दिया जाता है उनके विषय में हम देखते हैं। पर यहाँ पर जो याकूब जो लिखते हैं ये दूसरा याकूब है जो यीशु मसीह का कज़न ब्रदर भी माना जाता है, जो कि हम मत्ती 13 अध्याय में भी हम उनके बारे में देख सकते हैं। और याकूब इस पत्री को 48 से लेकर 50वें एडी में यरूशलेम में रहते हुए इस पत्री को लिख रहे हैं। और इस पत्री का जो मेन उद्देश्य जो है, वचन के अनुसार चलने वाले बनो, ना कि सिर्फ सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। इसका जो जिनके लिए लिख रहे हैं तो वो हैं जो 12 गोत्र के लोग, जो कि प्रेरितों के दिन में, पेंतकोस्त के दिन जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, अलग अलग प्रांतों से आए हुए थे और वो अपने अपने वापस जा चुके हैं। उन लोगों के नाम ये इस पत्री को लिख रहे हैं, ताकि एक व्यक्ति के जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं, सभी जगह पर ये वचन जो है, ये पत्री जो है पास ऑन करता रहे। एक सर्कुलर के तौर पर, एक अपना व्यक्तिगत रूप में अपनी सेवकाई को ये कर रहे हैं। याकूब की पत्री, पतरस की पत्री और यूहन्ना की पत्री और यहूदा की पत्री, ये चारों पत्री जो है एक कॉमन लेटर या जनरल एपिस्टल्स माना जाता है, क्योंकि इनका कोई सीधे तौर पर कोई कलीसिया या कोई पर्टिकुलर लोगों में से शामिल नहीं होते। ये पब्लिक के लिए लिख रहे हैं, खास करके जो मसीह यीशु पर विश्वास किया है उन लोगों के लिए लिख रहे हैं। इसीलिए उसको कॉमन एपिस्टल्स मानते हैं। और वही पौलुस की पत्रियों को देखते हैं तो कलीसिया के नाम लिखते हैं, पर ये लोग जो है सभी मसीह लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए ये लिखते हैं। इसमें जो लेखक के बारे में मैंने कहा था कि यीशु मसीह का भाई, जो कि मत्ती 13 अध्याय में हम देख सकते हैं, जहाँ पर 13 अध्याय 55 आयत में हम देख सकते हैं। क्यों इसके बारे में बहुत सी जो चिंताएं हैं, क्योंकि यीशु मसीह के साथ जो प्रेरित थे, जो कि याकूब जो सन ऑफ जेबदी करके कहा जाता है, और दूसरा याकूब जो अल्फा का पुत्र है, और तीसरा एक याकूब है जिसका पिता जो है यहूदा का पिता है। यानी ये 3-4 याकूब हैं, बट यहाँ चौथा जो मैंने बताया था याकूब जो है यीशु मसीह का भाई है, जो कि मत्ती सुसमाचार हम 13 अध्याय में जिनको हम देखते हैं। वो पेंतकोस्त के दिन यीशु मसीह के उस क्रूसकरण के बाद वो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और इस तरीके से उनका जो सेवकाई और कलीसिया के लिए योगदान जो है, एक प्रेरिताई की सेवकाई, वो भी निभाते हैं। और उनके बारे में हम प्रेरित किताब में जगह जगह हम पढ़ सकते हैं। 12 अध्याय में प्रेरित किताब में, 15 अध्याय में देख सकते हैं, 21 अध्याय में देख सकते हैं। और यहाँ तक पौलुस जो है गलातियों के पत्र अध्याय 2 में वो उसी याकूब के बारे में बात करता है, जो पतरस और याकूब के विषय में जब बात करते कहता है कि याकूब यीशु मसीह का, प्रभु का भाई, जो उसको शब्द में उन्हें एड्रेस करते हुए हम देख सकते हैं। याकूब की पत्री क्योंकि दूसरा एक नाम भी है, और उसका नाम है कि ये नया नियम का नीति वचन करके माना जाता है, द विजडम लिटरेचर इन न्यू टेस्टमेंट। इसका जो मकसद है कि कलीसिया के विश्वासी के लोगों को, खास करके विश्वासी लोगों को, उनके जो विश्वास के प्रति किस तरीके से एक धार्मिक जीवन को, एक धर्म रूप के जीवन को अपनाना है और कैसे उसको निर्वाहन करना है, उसके बारे में यहाँ पर वो बात करते हैं। इसके अंदर किस तरीके से सताव को सहन करना है, परीक्षा में खड़े रहना है, किस तरीके से एक सच्ची धर्म को निभाना है, किस तरीके से जो है वचन के प्रति लोगों के साथ वचन और काम, यानी विश्वास और काम के बारे में यहाँ बात करता है। और उसके बाद किस तरीके से अपने जुबान का, जीभ का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से जो सच्ची ज्ञान को, मतलब लोगों को अंदर प्रभु के वचन को समझ के साथ दिखाना है, और किस तरीके से परमेश्वर के मित्र बनना है, संसार के मित्र से दूर होना है, और कैसे जो हमें नम्रता में चलना है, और किस तरीके से हमें प्रार्थना और संयम में और धीरज में बना रहना है। इन सारे विषय को जो है मसीह जिंदगी के विषय में वो यहाँ पर बातें करते हैं। और इसका आउटलाइन के बारे में अगर हम देखें तो आउटलाइन भी बहुत ही अच्छा है, जिसके अंदर हम एक एक बातों को जिस तरीके से नीति वचन में एक एक दो वचन के अंदर एक एक मेन बातों को
सेटिंग करते हैं। जैसे कि अगर आलसी के विषय में अगर बात करें तो 2 शब्दों में वहाँ पर सुलेमान लिखता है, या किसी मेहनत के विषय में बात करें, किसी दुष्ट के विषय में बात करें, या कहीं सारे ऐसे नीति वचनों की बातों को हम देखते हैं 2 या 3 शब्दों में वहाँ पर खत्म हो जाता है। उसी तरीके से याकूब की पत्री के अंदर भी जो चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे कि पहला अध्याय में ही जहाँ पर हमें सताव को या परीक्षा को, नाना प्रकार की समस्याओं में पढ़ते समय में किस तरीके से रहना है, और आनंद के साथ उसे किस तरीके से, धीरज के साथ उसे ऐसे परीक्षा में हमें खड़े रहना है, किस तरीके से परमेश्वर के वचन को हमें, वचन की ज्ञान को हमें प्राप्त करनी है, किस तरीके से, किस आधार पर हमारा जो सताव है उसको भी समझना है, किस आधार पर हमें जो परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहिए और परीक्षा से किस तरीके से हमें बचना है, किस तरीके से परमेश्वर का जो भलाई को हमें अपनी ज़िंदगी में लेना है। तो ये छोटे छोटे बातों को मतलब एक एक अध्याय में हम देख सकते हैं। और दूसरा अध्याय में हम देखते हैं एक सच्ची धर्म के बारे में, जो कि बिना काम या बिना विश्वास के मसीहत अधूरा है। धर्म बिना विश्वास, बिना कर्म, और कर्म बिना विश्वास, ये दोनों एक दूसरे से अधूरा है। और उसके बाद आगे वो बताते हैं किस तरीके से जो है हमें मसीह के अंदर जो ऊंच नीच की बातें, पार्शियलिटी है, मतभेद हैं, उन सारे विषयों में वहाँ पर वो बात करता है। फिर तीसरा अध्याय में वहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का सच्ची धर्म को किस तरीके से निभाया जाए, अपनी जुबान को लगाम देने के विषय में, और साथ साथ जो है आप स्वर्गीय ज्ञान और पृथ्वी का ज्ञान के विषय में वहाँ पर वो चर्चा करते हुए हम देख सकते हैं। अध्याय 4 में हम देखते हैं किस तरीके से एक व्यक्ति को नम्रता के साथ, एक मसीही व्यक्ति को एक मसीही धर्म के अंदर नम्रता के साथ जीवन जीना है, परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा नहीं होना, क्योंकि नम्रता जो है परमेश्वर के सम्मुख में जो है अस्वीकारनीय योग्य है। परमेश्वर ऐसे लोगों को जो है अनुग्रह करता है, पर जो घमंडी लोगों के विरुद्ध खड़ा होता है। इन सारी बातों को वहाँ पे हम देख सकते हैं। और 5वां अध्याय में किस तरीके से पेशेंस के साथ कैसे हमें प्रार्थना में लगे रहना है। और धनवानों को वो कहता है कि तुम जो है अपना नौकरों के ऊपर, अपने उनके जिनके ऊपर तुम अधिकारी हो, तो ये समझो तुम्हारे पर भी एक अधिकार है करके वो बताता है, वो चेतावनी देता है। और जो है आशा में बने रहने के लिए कहता है, और प्रार्थना करने के लिए, और सिर्फ एक दूसरे से प्यार के साथ, एक दूसरे के साथ सहन करने के लिए वो उनसे आग्रह करता है। तो यहाँ तक हम जो है याकूब की पत्री अध्याय 1 से लेकर हमने 5 में देखा। और इसके पत्री के अंदर से हमें जो खास बातें हैं, जो कि हमारे मसीह जीवन के लिए, व्यवहारिक जीवन के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये बहुत आपको काम आएगा। तो मेरा अनुरोध है कि ये 5 अध्याय को आप पढ़ें और प्रभु में आप बढ़ते रहें। इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपके लिए 2 सवाल है। इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है, और इस पुस्तक के अंदर बिना विश्वास के कर्म और कर्म बिना विश्वास, ये दोनों का अंतर के बारे में आप क्या समझते हैं, और इसके विषय में आपका व्यक्तिगत जिंदगी में क्या अनुभव है, इसे हमें लिखें ताकि आप मसीह में बढ़ते हुए हम भी देख सकें। प्रभु सबको आशीष करें। फिर अगले वीडियो मिलेंगे। आप देख रहे हैं बाइबल सीरीज जय मसीह की।